ये देखिए, एक हमारा थिंक टैंक है जो एक्टिव सिविल सर्वेंट्स का है, जो दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स एकेडमिक फोरम से जाया जाता है। इट्स एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल और ये मोर देन 25 ईयर्स से हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम लोग इश्यूज लेते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, और अगर जब तक आपको नहीं पता चलेगा क्या समस्याएं हैं तो हम रिफॉर्म नहीं कर सकते। आज 75 साल की आज़ादी हो गई, लेकिन ये आज़ादी हुई उसमें आईएएस का एक बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन उसके साथ क्या कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है, तो उसी चीज़ को हमने डिस्कस करने के लिए यहाँ पर ये एक विमोचन रखा, जिसमें हमारे लर्नेड जस्टिस मदन लकूर आए, आपके देखा डॉक्टर संजीव चोपड़ा एकेडमी के थे, देन वी हैड शत्रुघ्न सिन्हा जो एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर रहे हैं, उनका इंसाइट बहुत जरूरी है। देखिए, ये आईएएस जो इसलिए इसको फेल द नेशन ये है क्योंकि पहले एक आर्टिकल लिखा गया था। एक आईएएस ऑफिसर का नाम है डॉक्टर सुब्बा राव, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, हैज द नेशन फेल्ड। उनके रिस्पॉन्स में टाइम्स ऑफ इंडिया में दीपक गुप्ता जो चेयरमैन यूपीएससी थे, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा। तो उन्होंने ऐसी कुछ बातें उठाई डॉक्टर सुब्बा राव ने, जो बड़े एक लर्नेड इकोनॉमिस्ट हैं इंडिया के और एक आईएएस ऑफिसर है, तो उन्होंने कहा हैज द नेशन फेल्ड। तो उन्होंने कुछ अपने इश्यूज को रेस किए। तो अगर कोई इशू को रेस किया और हम डिबेट करते हैं, द पर्पस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन इज टू डिस्कवर द ट्रुथ क्या है। तो जब तक आज जैसे आपने सुना कि क्या क्या इश्यूज हैं हमारे और हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, तो उसके अनुसार लोगों ने बोला देखिए आपको ये करना है, तो सही बताया इन्होंने। तो इसमें कोई गलत नहीं है, कोई टॉपिक अगर हम रखते हैं तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। ये डिबेट करिए, आप बताइए सही है कि नहीं है। तो लोगों ने, जो हमारे पैनलिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आईएएस हैज नॉट फेल्ड द नेशन, पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड, डॉक्टर्स हैव फेल्ड, नर्सेस हैव फेल्ड। इट इज ट्रू, देयर इज फेलियर इन ईच एंड एवरी प्रोफेशन, बट आईएएस अगर फेल होता है, जो कि मुझे लगता है नहीं है, कुछ जगह में है, दे आर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। The IAS is not an ordinary service. It is not just an ordinary professional service like a doctor and engineer. Their doctors are also important. Engineers important. But an IAS officer is a decision-making authority. वो decision लेता है. वो एक decision लेगा तो it impacts the lives of millions of people. If you are a policy maker at the joint secretary level, तो क्या अगर हमें अच्छाइयाँ भी आज बताई गई, आपने देखा, और आपको ये भी बताया गया हमारी सेंसिटिवनेस नहीं है, एरोगेंस है, ये इश्यूज हैं हमारे, एक फ्यूडल कल्चर है, तो क्या उसको हम नकार दें? तो ये रिस्पॉन्स तो हमें सोचा ही नहीं था। हम तो सोचे थे कुछ लोग आएंगे, आज इतने सारे लोग आ गए। ये हमारे बड़े पोटेंशियल आईएएस लोग हैं। जेएनयू के बच्चे आए, डीयू के बच्चे आए, जामिया मिलिया हमदर्द के बच्चे आए हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा लगा कि जो हमारा यंग जनरेशन है वो इस इशू को सोचता है। तो हमको लगता है कि हमारी जो फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप बहुत ब्राइट है और कंट्री विल गो अहेड एंड वी आर मेकिंग अ ग्रेट नेशन एंड विल कंटिन्यू टू डू सो विद द हेल्प ऑफ दीज young potential civil servants who are aspiring, and you see how intelligent they were asking such intelligent questions. Thank you.